एक बार फिर आपके अपने चैनल मेक लेसन प्लान विद पूजा में आप सबका स्वागत है एक नए लेसन प्लान के साथ। आज का जो हमारा लेसन प्लान है वो लेसन प्लान नंबर 6 है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये हमारा फर्स्ट पेज है जिसमें हमने पहले तो जो हमारा लेसन प्लान का क्रमांक होता है वो संख्या होता है उसे लिखा है 06। फिर उसके बाद दिनांक लिखेंगे, दिन लिखेंगे, जिस दिन हम ये पाठ पढ़ा रहे हैं उसी दिन का दिनांक लिखेंगे और दिन लिखेंगे। आज का जो हमारा विषय है, जैसे कि हमें पता ही है कि मैं गणित के ऊपर लेसन प्लान बनाती हूँ, तो हमारा विषय गणित है। और आज का जो हमारा प्रकरण है वो दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म ग्राफ से संबंधित है, जो कि हमने अपने प्रकरण में लिखा है। उसके बाद आता है हमारा विद्यालय का नाम। तो विद्यालय का नाम यहाँ जिस भी विद्यालय में आप ट्रेनिंग पीरियड के लिए गए हैं उस विद्यालय का नाम लिखिएगा। ये कक्षा 10 के लिए है, इसलिए कक्षा में हमने 10 लिखा है। वर्ग लिखेंगे, सेक्शन लिखेंगे, जिस सेक्शन में आप पढ़ा रहे हैं, कालांश मतलब जिस भी आप पीरियड में ये क्लास ले रहे हैं, और समय अवधि जो कि हमारा क्लास होता है वो 40 मिनट्स का क्लास है, इसलिए हमने यहाँ पर 40 मिनट्स लिखा है। तो देख सकते हैं यहाँ हमारा ये चीज समाप्त होता है। उसके बाद आता है हमारा सामान्य उद्देश्य। जो सामान्य उद्देश्य होते हैं वो गणित से सामान्य उद्देश्य है। गणित के ही सामान्य उद्देश्य को हमने यहाँ लिखा है। सभी सब्जेक्ट के लिए अलग अलग सामान्य उद्देश्य होते हैं, तो हमने यहाँ गणित से संबंधित सामान्य उद्देश्य को लिखा है। जो हमारा पहला सामान्य उद्देश्य है वो है बच्चों को गणितीय तथ्यों का ज्ञान कराना। दूसरा सामान्य उद्देश्य है बच्चों में गणित विषय के प्रति रुचि जागृत करना। तीसरा सामान्य उद्देश्य है बच्चों में सोचने समझने तर्क करने की क्षमता को विकसित करना। चौथा सामान्य उद्देश्य है बच्चों की बौद्धिक क्षमता का विकास करना। और पांचवा सामान्य उद्देश्य है बच्चों की दैनिक जीवन में गणित की उपयोगिता को बताना। ये हमारे गणित से संबंधित सामान्य उद्देश्य है। मैंने यहाँ पर गणित से संबंधित सामान्य उद्देश्य 5 लिखे हैं। आप चाहे तो 5 से ज्यादा भी लिख सकते हैं, लेकिन मिनिमम 5 सामान्य उद्देश्य होने ही चाहिए। उसके बाद आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य जो होता है वो हमारे चैप्टर से रिलेटेड होता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है पहला पॉइंट में बच्चों को दो चर के बारे में बताना। सेकंड पॉइंट में बच्चों को दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफ विधि द्वारा हल कराना सिखाना। ये हमारे चैप्टर से संबंधित होते हैं विशिष्ट उद्देश्य, इसीलिए मैंने यहाँ पर 2 विशिष्ट उद्देश्य अपने चैप्टर से रिलेटेड लिखे हैं। तो यहाँ हमारे ये पहला पेज समाप्त होता है, आप देख सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज की ओर। अब आ गए हम लोग अपने नेक्स्ट पेज में। तो नेक्स्ट पेज में देखिए इस प्रकार से ये पेज दिखता है। तो चलिए इस पेज से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने शिक्षण विधि लिखा है। तो आज का हमारा जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं वो निगमन विधि के अंतर्गत पढ़ा रहे हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पर निगमन विधि लिखा है। सहायक सामग्री में श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, ग्राफ, चार्ट, संकेतक इत्यादि का मैंने उपयोग किया है, तो मैंने वही यहाँ पर लिख दिया है। पूर्व ज्ञान में बच्चों को जो प्रीवियस नॉलेज पहले से उनकी जानकारी है वो लिखी जाती है। तो यहाँ हमने लिखा है छात्र दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, तो हमने वही यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद आता है हमारा प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में हम अपने टॉपिक को निकालने का प्रयास करते हैं कुछ प्रश्नों की सहायता से। तो जो मेरा पहला प्रश्न है वो उसमें मैंने लिखा है चर संख्याएं किन्हें कहते हैं। तो बच्चे इनका उत्तर देते हैं जिनका मान बदलता रहे उन्हें चर संख्याएं कहते हैं। और फिर सेकंड क्वेश्चन हमने किया है कि अचर संख्याएं किसे कहते हैं। तो जिनका मान ना बदले उन्हें अचर संख्याएं कहते हैं, और कुछ उदाहरण भी बच्चों ने दिए हैं। उसके बाद आता है हमारा तीसरा प्रश्न कि चर और अचर संख्याएं मिलाकर क्या बनाते हैं। तो चर और अचर संख्याएं मिलाकर समीकरण बनाते हैं, बच्चे उनका उत्तर देते हैं। उसके बाद चौथा प्रश्न आता है दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। तो जिनमें दो चर हो x और y, जिनका घात 1 हो, उन्हें दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। फिर पांचवा प्रश्न हम बच्चों से पूछते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का ग्राफ किस प्रकार का होता है। तो बच्चों को इसका पता नहीं रहता है, तो वो मौन रहता है, जिससे हमारा समस्यात्मक प्रश्न उत्पन्न होता है। उसके बाद हम जब हमारी समस्यात्मक प्रश्न उत्पन्न होती है उसके बाद हम उद्देश्य कथन कहते हैं और अपने पाठ को पढ़ाना प्रारंभ करते हैं। तो हमने उद्देश्य कथन कहा है कि बच्चों आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के ग्राफ विधि द्वारा हल करना सीखेंगे और इसका हल करेंगे, तो वही हमने यहाँ पर उद्देश्य कथन में लिख दिया है। यहाँ हमारा ये पेज भी समाप्त होता है, आप देख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। तो देखिए ये हमारा नेक्स्ट पेज है जिसमें हमने इस प्रकार से 5 कॉलम बनाए हैं। ये हमारा प्रस्तुतिकरण का पेज है। जो भी हम 40 मिनट के क्लास में पढ़ा रहे हैं उसका पूरा लिखा जोखा हम इस पेज में लिखते हैं। इसमें हम लोग 5 कॉलम बनाते हैं इस प्रकार से। पहला जो हमारा कॉलम रहता है वो शिक्षण बिंदु का रहता है। दूसरा कॉलम छात्र अध्यापिका क्रिया,
उसके बाद छात्र क्रिया, सैमपट कार्य और मूल्यांकन, ये 5 कॉलम हम लोग बनाते हैं। तो चलिए इस पेज से शुरू करते हैं कि हमने यहाँ क्या लिखा है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर लिखा है, सबसे पहले हमने शिक्षण बिंदु लिखा है। तो हमारा शिक्षण बिंदु है दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्मों के बारे में, तो हमने वही यहाँ पर शिक्षण बिंदु में लिख दिया है अपना टॉपिक। उसके बाद छात्र अध्यापिका क्रिया में छात्र अध्यापिका जो भी बोलेगी, जो भी कार्य करेगी वो यहाँ लिखेंगे। तो छात्र अध्यापिका बच्चों को समझाती है कि वो समीकरण जिनको हम ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में रखा जा सकता है, जहां a, b और c वास्तविक संख्या है और a और b दोनों शून्य नहीं हो। दो चर वाले x और y में एक रेखा के समीकरण कहलाता है। ये शिक्षिका उन्हें बताती है कि ये एक रैखिक समीकरण क्या है। उसके बाद वो बताती है दो चर वाले रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 का प्रत्येक हल x और y इस समीकरण को निरूपित करने वाली रेखा को एक बिंदु के संगत होता है। उसके बाद दो चरों x और y में रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है, जहां a, b, c और जो भी हमारे मान दिए हुए वो वास्तविक संख्याएं हैं। इस प्रकार से शिक्षिका इतना बड़ा कथन कहती है, तो जो भी आप कहेंगे वो छात्र अध्यापिका क्रिया या छात्र अध्यापक क्रिया में लिखेंगे। और बच्चे क्या करते हैं, जब हम इतना बड़ा कथन कहते हैं तो वो ध्यानपूर्वक सुनते हैं। तो हमने छात्र क्रिया में वही लिखा है कि सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं और समझते हैं और अपनी कॉपी में ये सब लिखते हैं। उसके बाद हमने सैमपट में भी उन्हें बता दिया है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण किन्हें कहते हैं, तो वही हमने यहाँ पर लिखा है। उसके बाद हम मूल्यांकन प्रश्न में कुछ प्रश्न पूछते हैं, जिससे हमें अपनी पाठ के बारे में और नॉलेज और भी ज्ञान पता होता है कि बच्चों ने क्या सीखा। तो हमने उन्हें पहला प्रश्न पूछा है दो चर वाले रैखिक समीकरण का योग किस प्रकार का होता है, और सेकंड प्रश्न किया है कि कुछ दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को लिखिए। तो अपने कॉपी में ये सब प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उन्हें ये पाठ समझ में आ रहा है कि नहीं। क्योंकि आप पाठ को पढ़ा दीजिएगा और बच्चों को समझ में नहीं आएगा तो ये भी नहीं होना चाहिए। आप जो पाठ पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड उन्हें प्रश्न भी पूछते रहना चाहिए, जिसे हम मूल्यांकन प्रश्न में लिखेंगे। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पेज में। तो देखिए ये हमारा नेक्स्ट पेज है, जिसमें फिर से हमने 5 कॉलम बनाए हैं इस प्रकार से। इसमें हमने लिखा है कि एक तल में यदि दो रेखाएं हो तो निम्नलिखित में से केवल एक ही संभव हो सकती है। तो पहला पॉइंट है दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती है अर्थात वे समांतर है। और तीसरा पॉइंट है दोनों रेखाएं समपाती है। ये 3 हमारे जो रेखा है उसके संभव हो सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं कि रैखिक युग्मों के जो हमारा रैखिक समीकरण है उसको ग्राफ विधि द्वारा हल करना। तो हम बच्चों को सिखाते हैं कि दो चर x और y में रेखा समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है, और दूसरा समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है। तो व्यापक रूप में दिए गए समीकरण के गुणांक को निम्न रूप से व्यक्त करने पर प्राप्त परिणाम के आधार पर निम्न निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। तो हमने यहाँ पर एक चार्ट भी बनाया है। देखिए इस प्रकार से हमने एक चार्ट भी बनाया है। ये चार्ट आप किसी भी ग्राफ पेपर में बना सकते हैं और यहाँ पर कॉपी में लगा सकते हैं या फिर स्कूल में लेके जाके बच्चों को दिखा सकते हैं। देखिए इस प्रकार से हमने चार्ट भी बनाया है, जो कि इस प्रकार से फोल्ड हो जाता है और हमारे कॉपी में रह जाता है। इस चार्ट में देख लीजिए क्या क्या लिखा है हमने। अब चलते हैं हम इस पेज की ओर। इस पेज में हमने छात्र क्रियाएं लिखे हैं। तो छात्र, जब हम इतना बड़ा कथन उनसे कह रहे हैं तो छात्र ध्यानपूर्वक आपकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। और सैमपट में आप इस प्रकार से कुछ उदाहरण उन्हें देंगे कि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है कि नहीं, पहला। फिर उसके बाद दोनों रेखाएं समानुपाती है और प्रतिच्छेद नहीं करती है, और एक ही रेखा में दो रेखाएं हैं। इस प्रकार से हम ब्लैक बोर्ड में बना करके उन्हें दिखाएंगे। और एक जो आपने चार्ट में काम किया है, जो हमने एक प्रश्न लिया था, यहाँ पर समीकरण लिया था, ये समीकरण को ब्लैक बोर्ड में सॉल्व करके दिखाएंगे।
और बच्चों से एक समीकरण हम देंगे, उसको सॉल्व करने के लिए बोलेंगे। तो ये हमारा समीकरण है x प्लस 2y माइनस 4 इजकल टू 0, और सेकंड समीकरण है 2x प्लस 4y माइनस 12 इजकल टू 0। ये दो चर वाला रेखिक समीकरण युग्म का हल किस प्रकार का होगा, ये हम बच्चों से पूछ रहे हैं। तो यहाँ हमारा ये पेज भी समाप्त होता है। अब चलते हैं हम अपने अंतिम पेज की ओर। देखिए ये हमारा लास्ट पेज है, अंतिम पेज है, क्योंकि जब भी हम लोग लास्ट पेज में आते हैं तो इस प्रकार से एक येलो पेपर देखने को मिलता है। ये जो येलो पेपर है, इसमें हमारे जो कॉलेज के सुपरवाइजर हैं वो अपने साइन करते हैं और रिमार्क्स देते हैं। और इस लास्ट पेज में हम अपने जो आपने इतना बड़ा चैप्टर पढ़ाया है उसमें से बच्चों को क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, उसके लिए हम कुछ पुनरावृत्ति प्रश्न पूछते हैं। तो जो हमारा पहला प्रश्न है वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म किसे कहते हैं, और सेकंड प्रश्न है रैखिक समीकरण के हल किस प्रकार ज्ञात करते हैं। ये दो प्रश्न हम बच्चों से जब पूछेंगे तो हमें पता चलेगा अगर उत्तर दे पा रहे हैं तो उन्हें पाठ समझ में आया है, और अगर उत्तर नहीं आता है तो आप समझिएगा कि आपने अच्छे से पाठ को नहीं पढ़ाया है। उसके बाद आता है हमारा गृह कार्य। गृह कार्य देकर हम अपने लेसन प्लान की समाप्ति करते हैं। तो मैंने यहाँ दो गृह कार्य दिया है, दो समीकरण दिए हैं और उनसे हल करने के लिए कहा है, जो कि वो घर से करके लाएंगे। उसके बाद हम नीचे यहाँ पर हेडमास्टर का सिग्नेचर लिखते हैं और पीपुल टीचर का सिग्नेचर लिखते हैं। तो आप यहाँ पर अपना सिग्नेचर कीजिएगा, पीपुल टीचर आप हैं और हेडमास्टर जो स्कूल के हेडमास्टर होंगे उनका साइन होगा। तो यहाँ पर हमारा ये लेसन प्लान समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरे लेसन प्लान से हेल्प हुई होगी। अगर आपकी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही अच्छे अच्छे लेसन प्लान के वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी मैं लेसन प्लान डालूं आप मेरे चैनल पे वो आपके पास सबसे पहले आ सके। तो थैंक यू। आज यहीं पर हम अपने लेसन प्लान को समाप्त करते हैं। बाय।